आज है 29 मार्च 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। कैराना सांसद इकरा हसन का बड़ा बयान, कहा नमाज सड़क पर ही होगी, डरेंगे न डराएंगे, कोई नहीं रोक सकता। उत्तर प्रदेश के कैराना से युवा सांसद इकरा हसन ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस देश में नमाज होती आई है और होती रहेगी। हर मजहब का सड़क पर होता है, हमारा 10 मिनट के लिए हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 26 अप्रैल तक किए जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। सरकारी और निजी नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन 26 अप्रैल को 11:30 बजे तक भरे जा सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया 21 मई को होगी। फिर काउंसलिंग के जरिए सरकारी और निजी कॉलेजों में दाखिला दिया जाएगा। 30 मार्च से हाथी पर सवार होकर आ रही है दुर्गा माँ। इस बार इसलिए 8 दिन के होंगे नवरात्र। इस बार चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। तृतीय तिथि का 6 होने की वजह से नवरात्र 8 दिवसीय होगी, जिसकी शुरुआत 30 मार्च से होगी। 6 अप्रैल को नवरात्र का अंतिम दिवस होगा। चैत्र नवरात्रि तैयारी को लेकर शहर के मंदिरों में साफ सफाई से लेकर मरम्मत तक के काम अपने अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। यूपी बनेगा अब स्वास्थ्य पर्यटन का केंद्र। 8 साल में मिली 8.30 लाख युवाओं को नौकरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आयुष के क्षेत्र में स्वास्थ्य टूरिज्म की संभावनाएं हैं। प्रदेश में शुद्ध वातावरण और प्रचुर जल संसाधन स्वास्थ्य टूरिज्म के लिए अनुकूल है। हमने धार्मिक टूरिज्म में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाया है। अब स्वास्थ्य टूरिज्म में भी इसे शीर्ष पर ले जाएंगे। आयुष हॉस्पिटल और वेलनेस सेंटर इसके नए केंद्र बन सकते हैं। पुलिस में बम्पर भर्ती, दरोगा सिपाही और जेल बॉर्डर के 28,138 पदों के लिए इस तारीख से शुरू होगी प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने दरोगा सिपाही, जेल बॉर्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर, रेडियो सहायक परिचालक और लेखा एवं गोपनीय संवर्ग के कुल 28,138 पदों पर सीधी भर्ती करने की कवायद शुरू कर दी है। अप्रैल महीने के अंत तक इन पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए विज्ञप्ति जारी की जाएगी, जिसके बाद लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मार्च के महीने में मई जैसी तपेश, कई जिलों में पारा 40 के पार। 2 दिन के बाद मौसम बदलने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश में गर्मी ने सितम ढाना शुरू कर दिया है। बृहस्पतिवार को प्रदेश के दक्षिण जिलों समेत प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और बुंदेलखंड के इलाकों में दिन में गर्मी के साथ ही लू जैसे हालात रहे। लोग तल्ख धूप में अनावश्यक निकलने से बचे दिखे। वहीं पछुआ हवाओं भी रफ्तार पकड़ती हुई दिखी। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, नहीं होगा दिन और रात का अलग अलग टैरिफ, हटा निजीकरण का प्रस्ताव। प्रदेश में 1 अप्रैल से नया बहुवर्षीय टैरिफ वितरण विनियमन 2025 लागू हो जाएगा। इसमें दिन और रात की अलग अलग टैरिफ निजीकरण संबंधी प्रस्ताव हटा दिया गया है। विद्युत निगमों द्वारा नहीं बिजली खरीद की जा सकेगी, जो पहले से नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित की जाएगी। ज्ञानवापी समेत काशी के सभी मस्जिदों में पढ़ी गई अलविदा की नमाज, अलर्ट रही पुलिस। अलविदा जुमा की नमाज वाराणसी शहर में शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। रमजान के आखिरी जुमे पर सभी मस्जिदों में अलविदा नमाज की गई। ज्ञानवापी और नगमा समेत ग्रामीण और शहरी इलाकों में मस्जिदों में काफी भीड़ रही। बीएचयू में पीएचडी के लिए अब जुलाई में होगा आवेदन, इन अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। बीएचयू में दूसरे सत्र से पीएचडी प्रवेश की तैयारियां शुरू होने वाली हैं। अगले सत्र में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया जुलाई से शुरू होगी। जून 2024 के बाद नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिलेगा। इस बार जितनी भी सीटें खाली रह गई हैं, वे अगले पीएचडी बुलेटिन में जोड़कर जारी कर दी जाएंगी। वहीं इस बार पीएचयू ने पीएचडी के लिए 16 संकायों के 140 मुख्य विषयों में से करीब 130 विषयों के रिजल्ट घोषित कर चुका है। हाईवे पर सफर होगा महंगा, एनएचएआई ने की टोल टैक्स बढ़ाने की तैयारी। वाहन चालकों को 31 मार्च की मध्य रात्रि से बढ़ी हुई टोल दरों से गुजरना होगा। हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसकी तैयारियां करते हुए नई रेट लिस्ट जारी कर ली है। करीब 2 से 3% तक टोल टैक्स में वृद्धि की गई है। बढ़ा हुआ टोल टैक्स 31 मार्च मध्य रात्रि से प्रभावी हो जाएगा। गुरु का ताल सिकंदरा मेट्रो स्टेशन पर ही होगा एफओबी, दूसरे कॉरिडोर के लिए चल रहा है सर्वे। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मेट्रो स्टेशन पर ही फुट ओवर ब्रिज बनाएगी। पहले कॉरिडोर में इसकी डिजाइन तय हो गई है। गुरु का ताल और सिकंदरा स्टेशन पर इसकी सुविधा होगी। दूसरे कॉरिडोर में एफओबी की सुविधा देने के लिए अन्य स्टेशनों का सर्वे चल रहा है। अधिवक्ताओं के विरोध के बीच जस्टिस वर्मा इलाहाबाद का हो तबादला, रात 9 बजे अधिवक्ता तय करेंगे रणनीति। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों के आंदोलन और हड़ताल के बीच न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया है। इससे वकीलों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। आगे की रणनीति के लिए वकीलों की बैठक बार के अध्यक्ष अनिल तिवारी के आवास पर शुक्रवार को रात 9 बजे होगी। शुक्रवार को चौथे दिन भी अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार जारी रहा। साथ ही चोरी छिपे न्यायिक कार्य कर रहे अधिवक्ताओं को चिन्हित कर उनको नोटिस जारी किया गया है। प्रयागराज से लखनऊ के लिए संचालित सीधी उड़ान हुई बंद। 30 मार्च से समर शेड्यूल होगा लागू।
महाकुंभ के दौरान देश के शीर्ष 20 हवाई अड्डों में अपना स्थान बनाने वाले प्रयागराज एयरपोर्ट से संचालित तमाम शहरों की सीधी उड़ान एक एक करके बंद हो रही है। अब इसी क्रम में प्रयागराज से लखनऊ के लिए संचालित सीधी उड़ान विमानन कंपनी इंडिगो ने बंद कर दी है। शुरू होगा मुंगरा बादशाहपुर बाईपास का निर्माण, नितिन गडकरी करेंगे शिलान्यास। संगम नगरी प्रयागराज से जौनपुर होते हुए गोरखपुर मार्ग पर मुंगरा बादशाहपुर में कोदहू से नोवादांडी तक करीब 5 किलोमीटर पक्के कंधों वाले 2 लेन के बाईपास निर्माण की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। टेंडर पंजाब बठिंडा की मेसर्स DMR बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड को बाईपास निर्माण का टेंडर मिला है। अनुबंध समझाते हुए हस्ताक्षर होना सिर्फ बाकी। मरम्मत के लिए जून से अगस्त तक बंद रहेगी शास्त्री पुल की एक लेन, 15 करोड़ आएगी लागत। लोक निर्माण विभाग ने मरम्मत के लिए शास्त्री पुल की एक लेन को जून से अगस्त तक बंद करने की तैयारी है। इस दौरान दोनों लेन को बारी बारी से बंद करके बेयरिंग बदलने सहित अन्य कार्य होंगे। यह प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजा जाएगा। DM से अनुमति मिलने के बाद इस निर्णय को लिया जाएगा। छर्रा अड्डा पुल से बोनेर त्रहा तक का मार्ग होगा 4 लेन, 5.20 किलोमीटर हिस्से में होगा काम, बजट हुआ जारी। अलीगढ़ के छर्रा अड्डा पुल से बोनेर त्राही तक सड़क को 4 लेन बनाए जाने का काम अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू होने जा रहा है। 93 करोड़ रुपए से होने वाले इस काम के लिए पहली किस्त 29.54 करोड़ रुपए अब मुक्त कर दी गई है। सड़क के इस हिस्से के 4 लेन हो जाने से व्यस्त शहर में यातायात सुगमता होगी। प्रतिदिन करीब 1.50 लाख लोगों को यहाँ राहत होगी। इस मार्ग पर लगने वाले जाम से भी निजात मिलेगी। कानपुर के गोविंदपुरी से अलीगढ़ तक चलेगी मेमू फास्ट ट्रेन, कल से संचालन फिर होगा शुरू। मेमू फास्ट ट्रेन का संचालन अब कानपुर के गोविंदपुरी से अलीगढ़ तक होगा। 31 जनवरी को 6 महीने का ट्रायल रन पूरा होने के बाद इस ट्रेन को बंद कर दिया गया था। यात्रियों की मांग और सांसद सतीश गौतम के अनुरोध पर इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। ट्रेन का संचालन कल से शुरू हो जाएगा। ग्रेटर बरेली 32 करोड़ रुपए से बनेगा सेंट्रल पार्क, म्यूजिकल फाउंटेन का आनंद ले सकेंगे लोग। लखनऊ दिल्ली की तर्ज पर अपने बरेली शहर में भी लेजर शो वाले म्यूजिकल फाउंटेन के साथ 98,480 वर्ग मीटर में सेंट्रल पार्क विकसित करने की तैयारी है। इसके लिए ग्रेटर बरेली आवासीय परियोजनाओं के सेक्टर 7 में भूमि चिन्हित कर ली गई है। सेंट्रल पार्क, बारात घर और व्यावसायिक परिक्षेत्र विकसित करने के लिए 32 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला गया है। सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएंगे अनुष्ठान, रामलला के श्रृंगार के बाद होगा सूर्य तिलक। राम जन्मोत्सव भव्यता पूर्वक मनाने की तैयारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शुरू कर दी है। राम जन्मोत्सव पर रामलला के सूर्य तिलक, श्रृंगार और अभिषेक के साथ ही देश दुनिया के भक्त घर बैठे बन सकेंगे। सुबह 9:30 बजे से ही जन्मोत्सव के अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। राम मंदिर में फूल बंगला झांकी सजेगी। रामलला को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित किया जाएगा। गेस्ट हाउस कांड पर मायावती ने सपा को घेरा, कहा पहले इसके लिए पश्चाताप करे पार्टी, मुझे याद है हमला। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। बसपा सुप्रीमो ने शुक्रवार को जारी अपने बयान में कहा कि आगरा में हुई घटना के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव को सपा सरकार में 2 जून 1995 को लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस में मेरे ऊपर कराया गया जानलेवा हमला भी याद करना चाहिए। सपा को इसके लिए पश्चाताप भी करना चाहिए।